इस वीडियो में हम अलग अलग मात्रक यानी कि यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 0.05 किलोमीटर का सफर तय किया, तो मैंने कुल कितने सेंटीमीटर का सफर तय किया? मैं यहां प्रश्न चिन्ह लगाकर सेंटीमीटर्स लिख देता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें इन उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स सेंटी और किलो का मतलब पता हो। जब कभी भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो आपको इन सबके मान याद होने चाहिए या फिर किसी कागज पर लिखे होने चाहिए। चलिए मैं इन्हें यहां लिख देता हूं। किलो का अर्थ होता है 1000, हेक्टो का अर्थ होता है 100 और डेका का मतलब होता है 10। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक डेकेड में 10 साल होते हैं। और याद रखिए कि अगर कोई उपसर्ग नहीं है तो इसका मतलब होता है 1, मतलब नो प्रीफिक्स बराबर 1। डेसी बराबर होता है 0.1 या 1/10। सेंटी बराबर होता है 0.01 या 1/100 और मिली बराबर होता है 0.001 या 1/1000। एक बार ध्यान से देखिए, डेसी बराबर होता है 1/10, सेंटी बराबर होता है 1/100 और मिली बराबर होता है 1/1000। चलिए वापस से प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां हमें 0.05 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। हम सबसे पहले 0.05 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, उसके बाद उसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। यह बहुत ही आसान तरीका होगा। हम किलोमीटर को km और सेंटीमीटर को cm से दर्शा देते हैं। यह 0.05 किलोमीटर है और हमें इसे मीटर में बदलना है। तो जरा देखकर बताइए कि किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है या मीटर? किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए 0.05 किलोमीटर को मीटर में बदलने पर एक बड़ी संख्या प्राप्त होगी। मीटर में बदलने के लिए हम इसे 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब 1000 मीटर प्रति 1 किलोमीटर। तो 0.05 गुणा 1000 बराबर हो जाएगा 50 के। और मैं यहां मात्रक भी लिख देता हूं, किलोमीटर गुणा मीटर बटा किलोमीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। और जिस प्रकार से आप संख्याओं का गुणन या भाग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही मात्रक का गुणन और भाग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समान मात्रक होते हैं तो वे आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए यहां पर किलोमीटर से किलोमीटर कट गया है और यह हो जाएगा 50 मीटर। जब कभी भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं या किलोमीटर को मीटर में। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको करना क्या है, 1000 से गुणन या 1000 से भाग। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको 1000 से गुणन करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने यहां 1000 से गुणन किया है। हमने 0.05 का गुणन 1000 से किया और हमें 50 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 0.05 किलोमीटर 50 मीटर के बराबर होता है। लेकिन अभी हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अभी हमें इस 50 मीटर को सेंटीमीटर में भी बदलना है। हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए प्रयोग किया था। तो अब देखते हैं कि 50 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे। मीटर और सेंटीमीटर का आपस में क्या संबंध है? अगर हम चार्ट को देखें तो यहां पर 100 लिखा है, तो क्या हम 100 से गुणा करेंगे या भाग? हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है,
मतलब बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलना है। और जब बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं। तो यहां हम गुणन करेंगे। 50 मीटर गुणा 100 सेंटीमीटर प्रति मीटर और 50 मीटर गुणा 100 सेंटीमीटर प्रति मीटर बराबर 50 गुणा 100, मतलब 5000। मीटर से मीटर कट जाएगा तो सेंटीमीटर बचेगा, मतलब 0.05 किलोमीटर 5000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आइए अब एक और प्रश्न हल करके देखते हैं। आप अधिक से अधिक प्रश्न हल करने की कोशिश किया करें, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और हमेशा याद रखा करें कि कहां पर आपको गुणन करना है और कहां पर भाग। यहां हमारे पास 422 डेसीग्राम है, 422 डेसीग्राम्स। ग्राम मास का मात्रक है। 1 ग्राम बहुत छोटी मात्रा होती है। मीट्रिक प्रणाली में सोने को भी ग्राम में मापा जाता है। यहां हमें 422 डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदलना है। प्रश्न को हल करने से पहले यह जान लेते हैं कि हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदल रहे हैं या छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में। डेसीग्राम 1/10 ग्राम होता है और हमें इसे मिलीग्राम में बदलना है, जो 1/1000 ग्राम होता है। इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि पहले हम डेसीग्राम को ग्राम में बदल दें और फिर ग्राम को मिलीग्राम में बदल दें। यह एक तरीका होगा। और दूसरा तरीका यह है कि सीधे ही डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदल दें। लेकिन इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि डेसीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मिलीग्राम डेसीग्राम से 100 गुना छोटा है। 1/10 से 1/1000 प्राप्त करने के लिए आपको 100 से भाग करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि 422 डेसीग्राम गुणा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीग्राम। डेसीग्राम से डेसीग्राम कट जाएगा। 422 गुणा 100 बराबर 42200 मिलीग्राम, 42200 मिलीग्राम। आइए अब इस प्रश्न को दूसरे तरीके से हल करते हैं। हमारे पास 422 डेसीग्राम है। पहले हम इसको ग्राम में बदलेंगे। मैं इसे यहां लिख देता हूं 422 डेसीग्राम या डीजी। डेसीग्राम ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला मात्रक नहीं है। यह हो जाएगा 422 डेसीग्राम गुणा 1 ग्राम बटा क्या? जी हां, बटा 10 डेसीग्राम, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। यहां पर डेसीग्राम अंश में है और यहां डेसीग्राम हर में है, इसलिए डेसीग्राम से डेसीग्राम कट जाएगा और 422 बटा 10 बराबर होता है 42.2 ग्राम। हमारे पास 42.2 ग्राम है। अब हमें ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है। यह बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, मतलब 42.2 ग्राम गुणा 1000 मिलीग्राम प्रति ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो यह हो जाएगा 42200 मिलीग्राम। 42.2 गुणा 1000 होगा 42200। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ आ गया होगा। आप हमेशा याद रखें कि जब छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलते हैं तो छोटी संख्या प्राप्त होती है, और जब बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं तो बड़ी संख्या प्राप्त होती है। आप ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करते रहें।